हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज और आज हम आपको बता देता हूं प्राइज एक्शन का सेकंड पार्ट वीडियो बना रहा हूं। पहला पार्ट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से टेक्निकल एनालिसिस में जाइएगा, वहां पहला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पहले आपको बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट में क्या क्या बताया था। फर्स्ट पार्ट में फंडामेंटल एनालिसिस बताया था और मैं टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन और ट्रेंड लाइन बताया था पहले पार्ट में। तीन चीज को कवर किया था, 15-20 मिनट का वीडियो हो गया था। फिर इसके बाद अब सेकंड जो पार्ट बन रहा है उसमें बताऊंगा पैटर्न, कि पैटर्न क्या होते हैं, पैटर्न ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड किया जाता है। फिर ब्रेकआउट की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा और टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम, बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है ना। तो मैं आपको पुराना जो पहला पार्ट हुआ बनाया था तो उसका मोटा मोटा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो अब आप ये बताओ ट्रेंड लाइन क्या होती है। जैसे कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे साइड से लोअर हाई बनेगा, लोअर हाई ये लोअर हाई बनता हुआ जा रहा है ऊपर मार्केट। तो हम लोअर हाई को मिलाएंगे, क्या लोअर हाई को मिलाएंगे तो अपने को एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बताया था, किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने से, जैसे ये दो पॉइंट रहे होंगे तो इनको मिला के इसको खींच दिए ऊपर आगे, तो अपने को ये सपोर्ट मिल गया। ये अब अभी मार्केट जब मान लीजिए इस लेवल पे ऊपर नहीं गया, यहाँ आए तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ऊपर नीचे आया, फिर ऊपर का ये रेजिस्टेंस का काम करा। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर गया, इस लेवल तक गया, तो जब ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम किया। यहाँ ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ सपोर्ट मिला अच्छा खासा, फिर मार्केट ऊपर गया। अब आप ये बताओ, यहाँ डबल टॉप बनाया मार्केट, ये दोनों लेवल, तो ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये अपने को रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ये अपने को रेजिस्टेंस मिला। अब मैं जो पहला पार्ट बनाया था तो इसी लेवल पे बताया था, क्या इसी लेवल पे बनाया था। तो अब देखो, उस दिन भी बताया था कि मार्केट गिरेगा। अब देखो आज देख सकते हो जो सेकंड पार्ट बना रहा हूँ टीसीएस में, तो सेकंड पार्ट में जो तो अच्छा खासा मार्केट गिर रहा है। अब देखो, अब हम जो आज का वीडियो है ना, तो पैटर्न मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ब्रेकआउट बताऊंगा कि ब्रेकआउट होता कैसे है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए हम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। चलिए, मैं अभी रिसेंटली वीडियो बना रहा था ग्रासिम इंडस्ट्री का। ठीक है, तो मैं ग्रासिम इंडस्ट्री में आपको डिटेल से समझाऊंगा ब्रेकआउट क्या होता है, फिर आपको टाइम फ्रेम बताऊंगा कि बेस्ट टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, फिर आपको हम बताएंगे लास्ट में पैटर्न, कि पैटर्न में कैसे ट्रेड किया जाता है। तो चलते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री में। अब देखो भाई, ये है ग्रासिम इंडस्ट्री का डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट, और मैं आपको इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट सब कुछ बता दूंगा। स्पेशली ब्रेकआउट बताऊंगा, लेकिन ब्रेकआउट के साथ साथ ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे की जाती है ये पूरा डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ये इतना हटा दिए, ठीक है ना गाइज, ग्राफ में। अब आप ये बताओ, मार्केट ये लेवल आपको क्या दिख रहा है। अब आप ये बताओ, मार्केट ये लो बनाया, मार्केट ने ये लो बनाया, मतलब यहाँ ये देखो डबल बॉटम बनाया मार्केट, ये डबल बॉटम। अब आप ये बताओ भाई, जब डबल बॉटम बनाया तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इस लेवल पे अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा था, एक रेड कैंडल बनी गाइज, एक रेड कैंडल बनी। तो हम यहाँ क्या डायरेक्ट सेल कर देंगे कि कोई और कंफर्मेशन चाहिए। अभी हम डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, क्या अभी हम सेल नहीं करेंगे, इसके लिए हमें कुछ चाहिए। तो ये बताओ, हम पहले फिबोनाची का यूज कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, फिबोनाची का, कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट किस रेशियो पे है। आप ये देखो, फिबोनाची के अकॉर्डिंग आज 50% का रिट्रेस ले लिया। जब 50% का एक रिट्रेस ले लिया तो ये कंफर्मेशन हो सकता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आए, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है ना। अब इस लेवल पे अब यहां से मार्केट की वेव सी चालू हो सकती है, जीरो से ए, बी और सी अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करवा के करके अपनी एक तीसरी वेव चालू कर सकता है मार्केट। तो इसके लिए और हम कुछ करेंगे कंफर्मेशन, तो हम इसके लिए यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। क्या हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। तो इसके लिए देखो, अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे, यहां से हम ड्रा कर दिए, ये अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई गाइज, ये देखो। और हम ऊपर साइड से भी एक ड्रा कर देते हैं, ये। अब आप ये बताओ, मैं आपको क्या बताता, पैटर्न भी साथ में बताते चलूंगा। अब यहाँ एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न टाइप में दिख गया, सिमेट्रिकल, पीनट, कोई भी पैटर्न बोलो, पीनट पैटर्न ही ले लो। अपने को एक पीनट पैटर्न मिल गया, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। तो ये क्या होता है, हम इसमें जनरली ट्रेड वो करते हैं कि जिस साइड ब्रेकआउट दे उसी साइड ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। अप साइड ब्रेकआउट दे देगा तो अप साइड ट्रेड करेंगे, डाउन साइड ब्रेकआउट दे देगा डाउन साइड। लेकिन पीनट या फ्लैग पैटर्न जो होता है, तो आप ये बताओ, मान लो मार्केट का ट्रेंड ये है, डाउन ट्रेंड है, करेक्शन किया तो डाउन साइड ही ब्रेकआउट देगा। तो अब चलते हैं कि ये ब्रेकआउट किस साइड देता है मार्केट, ठीक है। तो ब्रेकआउट में हम ट्रेड कैसे करेंगे, अब मेन बात आती है ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे करेंगे। तो अब आप ये बताओ, लेवल दिख रहा है, ये लेवल,
ये वाला लेवल, मतलब मार्केट ब्रेकआउट दे, ठीक है ना, मार्केट ब्रेकआउट दे इस जोन को, क्या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे, और फिर मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, क्या मार्केट चाहिए ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आए, चाहे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रिटेस्ट करने आए, तब हम ट्रेड लेंगे। डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट देता है तो हम इंट्राडे बस में ट्रेड लेंगे, डायरेक्ट इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, लेकिन होल्डिंग नहीं बनाएंगे। तो हम कब ट्रेड लेंगे, मार्केट नीचे आए, फिर पहले इस लेवल को रिटेस्ट करें, और फिर इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखें, और फिर मार्केट ब्रेकआउट दे दे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में, ठीक है। ये देखो, अब मार्केट ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट करने आया गाइज, फिर मार्केट नीचे चला गया, क्या मार्केट नीचे चला गया। अब अपना टारगेट ये लेवल था, क्या टारगेट ये लेवल था, एग्जैक्ट ये लेवल। अब मान लो, अब हम ट्रेड क्या करेंगे नेक्स्ट, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे, इस लेवल को रिटेस्ट करने जाए, फिर डाउन आए, क्या। अब देखो, अब यहां से कुछ मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आए, इस लेवल को ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट दे, फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, ये जो अपना जोन है, ये अपना सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेकआउट हो, सपोर्ट को रिटेस्ट करने आए। तो जब ये रिटेस्ट करने आएगा मार्केट, तो हम यहाँ सेल पोजीशन बनाएंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है। ये देखो, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया मार्केट, इसे डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। अब हम इसका वेट करेंगे। अब डायरेक्ट तो हम इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेंगे। अब पहले हम इस लेवल को रिटेस्ट करने आए मार्केट, तभी हम ट्रेड में बैठेंगे, ठीक है। ये देखो, मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया इस लेवल को, अब हम इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर सेल पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है देखते हैं आगे। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आया। अब ये बताओ गाइज, जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ कुछ पैटर्न बन रहा है, थोड़ा मैं इनको हटा देता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब आप ये बताओ, मार्केट इस लेवल पे है, ठीक है, मार्केट अभी इस लेवल पे है, ये लेवल, इस लेवल को रिटेस्ट किया मार्केट, ये लेवल रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आया। अब आप ये बताओ, थोड़ा सा आप समझना, मार्केट ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, मतलब एक देखो, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर अब ये लेवल ब्रेकआउट अपसाइड दे देता है, तो अपने को एक डब्लू पैटर्न मेजर बड़े टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, अपने को एक डब्लू पैटर्न मिल जाएगा। अब ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, अब मैं थोड़ा सा एडवांस चार्ट बताता हूँ, क्या गाइज, एडवांस चार्ट। डब्लू पैटर्न तो आपको दिखा दिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ डायवर्जन दिखाऊंगा। मेरे को डायवर्जन इसलिए याद आएगा कि मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें समझाया था गाइज डायवर्जन। तो हम आरएसआई लगा लेते हैं, क्या आरएसआई लगा लिए। अब ये बताओ गाइज, मार्केट को इस लेवल से देखिएगा, एडवांस चार्ट रीडिंग बता रहा हूँ गाइज। ये देखो, मार्केट नीचे आ रहा है, क्या मार्केट प्राइस गिर रहा है, लेकिन आप ये बताओ आरएसआई में प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। चार्ट में तो प्राइस गिर रहा है, लेकिन आरएसआई में चढ़ रहा है ऊपर। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर होता है, क्या मोमेंटम अप साइड है, लेकिन प्राइस डाउन साइड गिर रहा है। तो यहाँ क्या बनता है, बुलिश डायवर्जन, ठीक है ना। जब बुलिश डायवर्जन बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, पहली कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन ये हुआ कि मार्केट डब्लू पैटर्न बना रहा है, डब्लू पैटर्न टाइप में बना रहा है। अब मान लो ये लेवल अपसाइड ब्रेकआउट दे देता है, तो अपने को एक डब्लू पैटर्न मिल जाएगा, डब्लू पैटर्न मिल जाएगा। लेकिन ये तो बड़े टाइम फ्रेम का डब्लू हो गया, लेकिन मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम का दिखा देता हूं। हम अभी ये लेवल लेके चलेंगे, ये लेवल नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये। तो अब आप ये बताओ, यही लेवल अगर एक बार ब्रेकआउट दे देगा तो अपने को एक छोटे टाइम फ्रेम का डब्लू मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम का। अपना पहला टारगेट ये रहेगा, और जब ये लेवल ब्रेकआउट देगा तो अपना नेक्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, क्या गाइज, ये लेवल ग्रासमी इंडस्ट्री में। अब आपको दिखाता हूँ ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लेंगे। अब देखो, जब ये लेवल ब्रेकआउट देगा ना गाइज, ये लेवल, तो हम इस लेवल तक का टारगेट रखेंगे, क्या इस लेवल तक का। एक तो डायवर्जन कंफर्मेशन है यहाँ इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे डायवर्जन कंफर्मेशन, डायवर्जन डाउन, बुलिश डायवर्जन बना रहा है। तो हम देखते हैं कि ट्रेड अब ऊपर जाएगा कि नहीं, अब मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं। ये देखो, अब गाइस ये इस लेवल पे मार्केट पहुंच गया, अब मार्केट इस लेवल पे पहुंच गया ना। देखो डायवर्जन काम किया कि नहीं किया, काम बड़े आराम से डायवर्जन काम किया। अब देखो, अब जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट देगा ना, तो एक ब्रेकआउट देने देना, ठीक है ना। अब देखो, अब ऊपर जाने देना मार्केट को। ये देखो, अब गाइस मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, जैसा कि आपको बताया था ब्रेकआउट देगा, इस लेवल तक अपना टारगेट रहेगा, क्या ये लेवल टारगेट रहेगा। अब देखो, अब जब ये लेवल टारगेट रहेगा गाइज, ये लेवल, तो अब देखना, पहले थोड़ा मैं कुछ हटा देता हूं। अब देखो, अपना टारगेट कंप्लीट हुआ गाइज कि नहीं कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखो,
अब मार्केट इस लेवल पे है तो एक बार मार्केट को नीचे आने देना, क्या मार्केट को नीचे आने देना। अब जब नीचे आके अपसाइड ब्रेकआउट देगा ना, तब देखो ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, मार्केट ऊपर जा चुका है, तो अब एक बार मार्केट को थोड़ा नीचे आने देना। मार्केट को नीचे जब आने देना और फिर ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर मार्केट ज्यादा दूर तक जाएगा। अगर डायरेक्ट भागोगे तो थक जाओगे, ठीक है। तो अब जैसे ही नीचे आने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तो अपने को ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो गाइज, मार्केट नीचे आया, मार्केट इस लेवल तक रिटेस्ट करने आया गाइज, ये लेवल रिटेस्ट किया। अब डायरेक्ट मार्केट ऊपर गया। अब अपना टारगेट ये लेवल रहेगा, क्या गाइज, अपना टारगेट ये लेवल रहेगा, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड बता रहा हूं कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट अपनी ट्रेड ये रहेगी। ये देखो गाइज, मार्केट डायरेक्ट ऊपर पहुंच गया, अपना टारगेट टच किया, अपना टारगेट टच किया गाइज, सक्सेसफुली अचीव हुआ टारगेट। अब थोड़ा ये समझो, जब मार्केट सक्सेसफुली टारगेट अचीव कर लिया, सक्सेसफुली टारगेट अचीव कर लिया, तो मान लो अब मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे, क्या अपसाइड ब्रेकआउट दे तो ट्रेड कब करना है गाइज, देखो अब मान लो मार्केट अपसाइड ट्रेड ब्रेकआउट देता है तो हमें ट्रेड कब करना है, मार्केट को ऊपर जाने देना, फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने देना, मार्केट को ऊपर जाने देना, इस लेवल को रिटेस्ट करने देना। जब इस लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देगा तो हम बाई पोजीशन बना लेंगे, क्या तब हम बाई पोजीशन बना लेंगे और स्टॉप लॉस हमारे इसके नीचे रहेगा। लेकिन गाइज अब आपको एक यहाँ इंट्राडे के लिए एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं। अब आप ये बताओ, अभी मार्केट इस लेवल पे है, ये जो एक कैंडल बनी है गाइज, तो ये कैंडल को समझो क्या है, ये एक बुलिश कैंडल का साइन होता है, क्या एक बुलिश कैंडल का साइन होता है। अब आप ये बताओ, आप ट्रस्ट लग रहा है, यहाँ पहले सेलर रहे होंगे, फिर बायर ने मार्केट को ऊपर ले गया, ठीक है, तब ये विंग टाइप में बनती है कैंडल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, ठीक है, मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, लेकिन अभी इस लेवल पे बायर ज्यादा है, तो हम इस लेवल पे इंट्राडे में सेल की नहीं सोचेंगे, इंट्राडे में सेल की नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। अगर ये अपसाइड की विंग ब्रेकआउट देता है तो हम बाई पोजीशन बनाएंगे यहाँ पास इंट्राडे के लिए। अभी लॉन्ग टर्म के लिए गाइज ब्रेकआउट ऊपर करने देना, रिटेस्ट करने देना, फिर अपसाइड ब्रेकआउट दे, फिर बाई साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन मान लो मार्केट अपसाइड, ठीक है ना, तो हम ट्रेड क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट देता है या नहीं देता। ये देखो गाइज, मार्केट इस लेवल को अपसाइड ब्रेकआउट दिया, मार्केट ब्रेकआउट दिया गाइज, तो हम तो इंट्राडे के लिए ट्रेड ले लिए। लेकिन आप ये बताओ गाइज, जब हम इंट्राडे के लिए ट्रेड ले लिए, अपन पोजीशन भी काट लिए, अब अगर होल्डिंग के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट, इस लेवल को रिटेस्ट करने आना था गाइज, इस लेवल को रिटेस्ट करने तो आया, लेकिन लेवल को ही ब्रेकआउट दे दिया, क्या मार्केट लेवल को ही ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो अब मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ये लेवल है, क्या गाइज, अब मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ये लेवल है, ठीक है गाइज। अब इसी लेवल पे आज लो बनाया मार्केट। अब देखो, अब हम ट्रेड क्या करेंगे, सीधी सिंपल सरल बात, अब मार्केट को ब्रेकआउट दे देना, मार्केट ब्रेकआउट दे डाउन साइड, इस लेवल को रिटेस्ट करने जाए, क्या मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट दे, इस लेवल को रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ जाए, ठीक गाइज, मार्केट ब्रेकआउट दे, इस लेवल को रिटेस्ट करने जाए और फिर मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट दे, ये हमारा प्लान रहेगा, ठीक है ना, ट्रेडिंग का। और अपना छोटा सा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, क्या इसके ऊपर अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा गाइज। अब देखते हैं आगे क्या होता है, रिटेस्ट करने जाता है या डायरेक्ट जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, मार्केट ने रिटेस्ट किया, अब ये देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, इस लेवल का रिटेस्ट किया गाइज, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल रिटेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे आ गया, आया मार्केट नीचे। अब देखते हैं अपना टारगेट, पहला टारगेट ये लेवल रहेगा, क्या अपना पहला टारगेट ये लेवल रहेगा और दूसरा टारगेट ये लेवल रहेगा, ठीक गाइज, दूसरा टारगेट ये लेवल रहेगा। तो हम पहला टारगेट देख लेते हैं कि पहला टारगेट अपना अचीव होता है कि नहीं। ये अपना पहला टारगेट है, सेकंड ये सेकंड टारगेट रहेगा। तो हम पहले टारगेट के लिए देखते हैं, ये देखो गाइज, मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, देखो पहले टारगेट जो मेरा पहला टारगेट था, ये फर्स्ट टारगेट, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने गया, देखो ग्रीन कैंडल बनी। अब जब ग्रीन कैंडल बनी तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर देंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर देंगे गाइज, और फिर हम इस लेवल तक टारगेट अपना देखेंगे, क्या इस लेवल तक। तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखो गाइज, अभी मार्केट, अब ये जो आज बना रहा हूं, तो अभी लेटेस्ट में ये लेवल चल रहा है मार्केट में, ठीक गाइज, मार्केट में ये लेवल चल रहा है,
ठीक है। नीचे मार्केट अब मंडे को देखा जाएगा कि मार्केट कहाँ कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है अच्छा खासा मार्केट, ठीक है गाइज। अभी इस लेवल को मार्केट अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा है और अपना टारगेट ये लेवल रहेगा, ठीक है ना, 1600 का। देखो, अब आप ये बताओ, आज आपको ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी समझ में आई? ब्रेकआउट रीटेस्ट कैसे होता है मार्केट में? पूरा डाउट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। अब मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टाइम फ्रेम, और फिर आपको बताऊंगा पैटर्न, ठीक गाइज। अब आप ये बताओ, अगर आप होल्डिंग कर रहे हो तो बेस्ट टाइम फ्रेम वीकली और डे वन टाइम फ्रेम में चेक किया करो। क्या? वीकली और डे वन टाइम फ्रेम होल्डिंग के लिए। वीकली ज्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन एज कंफर्मेशन यूज कर लिया करो, लेकिन डे वन टाइम फ्रेम देखा करो होल्डिंग के लिए, ठीक है ना। और गाइस, इंट्राडे के लिए ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वन टाइम फ्रेम में ड्रैग किया करिए, और 15 मिनट 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए। क्या? 15 मिनट और 5 मिनट। अगर आप चाहते हो कि मैं टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब इंट्राडे के ऊपर स्ट्रेटजी पर, कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करो, गैप ट्रेडिंग कैसे करो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपको गैप ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, और इंट्राडे भी ट्रेड बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है इंट्राडे में, छोटी छोटी चीजें, ठीक गाइज। ये रहा अपना टाइम फ्रेम और ब्रेकआउट, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू आपको ब्रेकआउट समझा दिया कि ब्रेकआउट कैसे होता है, रीटेस्ट कैसे होता है, हमें कब ट्रेड लेनी चाहिए, हमें ट्रेड कब नहीं लेनी चाहिए, ठीक गाइज। अब अपने पास गैप अप ओपनिंग में कैसे ट्रेड की जाती है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा गैप अप ट्रेडिंग में, कि गैप अप ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिससे एक हर एक हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट समझे कि गैप अप ट्रेडिंग कैसे की जाती है। बहुत सारे लोग इंग्लिश में आके बता देंगे, मैं मतलब जनरली ज्यादातर हिंदी वर्ड ही यूज करता हूँ, एक आध दो वर्ड इंग्लिश से निकल जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हिंदी से ही बताऊंगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट पैटर्न में, ये पैटर्न कैसे यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको पैटर्न की मोनोपॉली बता देता हूँ, अगर पैटर्न, कोई पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी RSI हटा देते हैं। अब आप ये बताओ, ये ग्रासिम इंडस्ट्री का ही टर्मिनल, अगर आप पैटर्न के बारे में पढ़ना चाहते हो, मैं वेज पैटर्न के बारे में वीडियो बना रखा हूँ, क्या वेज पैटर्न के बारे में वीडियो बना रखा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चार्ट पैटर्न में जाइए, और वहां से आप वेज पैटर्न की पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, और मैं बाकी सीरीज भी लाऊंगा, मतलब जितने फ्लैग पैटर्न, कोल एंड फ्लैग पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब जितने पैटर्न होते हैं, हेड एंड शोल्डर, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं स्टार्ट ही कर दिया हूँ, लेकिन अभी वेज पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ, तो आप वहां से वेज पैटर्न देख सकते हो। अब देखो, अब हम समझ आते हैं कि मान लो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। मान लो मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये काम कैसे करता है, ये मार्केट है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, ये मार्केट गया, इसके अंदर मूव किया। अब आप ये बताओ, अब मार्केट इस लेवल पे है, तो अब आप ये बताओ मार्केट को मूव करने के स्थान है? अब बिल्कुल स्थान नहीं है, तो किसी न किसी साइड ब्रेकआउट देगा, चाहे अप साइड ब्रेकआउट दे चाहे डाउन साइड ब्रेकआउट दे, किसी न किसी साइड तो ब्रेकआउट देगा ही मार्केट। तो अब देखो, अब ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करेंगे, मान लो मार्केट अप साइड ब्रेकआउट दे देता है, जिस साइड ब्रेकआउट दे हमें उसी साइड ट्रेड करना है, लेकिन जनरली जब ऐसे पैटर्न रहेगा तो अप साइड ही ब्रेकआउट देगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी डाउन साइड भी, इस साइड भी ब्रेकआउट देता है, तो हम अभी अप साइड की बात करते हैं। गाइज, जब अप साइड ब्रेकआउट देना गाइज, तो जैसे ही ब्रेकआउट दे तो ट्रेड मत करना, चाहे इस लेवल को रिटेस्ट करने आए चाहे इस लेवल को रिटेस्ट करने आए। क्या? जब मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, ठीक गाइज, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना, फिर अच्छी खासी बाई पोजीशन बनाना। ये रहा चार्ट में, कि चार्ट पैटर्न में ट्रेड कैसे किया जाता है। हम आपको टर्मिनल में लेके चलते हैं चार्ट पैटर्न में, और समझाते हैं कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। देखो, ये है अपना चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल पैटर्न, वेज पैटर्न जो आपको बताया था, पीनट और फ्लैग पैटर्न दोनों सेम होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, इतने पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल दिखाया था, इसका पैटर्न, ठीक है ना। लेकिन मैं इन सब चीज के बारे में सीरीज वेज पैटर्न स्टार्ट कर दिया, 6 नंबर का समझा दिया वीडियो बना के। अब मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न बताऊंगा ट्रायंगल पैटर्न में, ट्रायंगल में ये 3 चीज बताऊंगा, ठीक गाइज। फिर हेड एंड, डबल टॉप, डबल बॉटम। अब हम समझते हैं कि ये पैटर्न काम कैसे करते हैं। तो हम नीचे आ जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक गाइज। हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम कैसे करता है, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक पर्टिकुलर ये नेक लाइन, ठीक है। अब आप ये बताओ, फिर मार्केट ऊपर चला गया, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, मार्केट नीचे आया। अब आप ये बताओ, ये नेक लाइन है, नेक्ड लाइन, ठीक है ना। अब ये बताओ, मैं इस नेक लाइन को इस साइड भी एक्सपेंड कर दिया, इस साइड भी एक्सपेंड कर दिया, दोनों साइड एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब मार्केट इस लेवल से अप साइड जाए, क्या मार्केट अप साइड जाए इस लेवल तक, और इस लेवल से मार्केट नीचे आ जाए, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। और जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देता है ना किसी पर्टिकुलर इस लेवल को,
इस लेवल को ब्रेकआउट देगा गाइज, और ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, क्या इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, फिर मार्केट नीचे जाए, तो ये बहुत खतरनाक, मतलब बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। ठीक है, ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसी का उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है ना गाइज। अब डबल टॉप देख लो। ठीक है, आप ये बताओ, ये डबल टॉप, ये नेक लाइन हो गई गाइज, ये नेक लाइन। ठीक है, अब आप ये बताओ, जब ये नेक लाइन हो गई तो ये डबल टॉप हो गए कि नहीं हुए डबल टॉप। जैसे ही डबल टॉप पैटर्न बना गाइज मार्केट में, तो डबल टॉप ये बोला जाता है कि अगर मार्केट डबल टॉप पैटर्न ड्रा किया है, ठीक है ना, तो मार्केट यहां से गिर सकता है, गिरेगा ही गिरेगा। तो डबल टॉप पैटर्न बनाया और मार्केट नीचे गिर गया, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, क्या इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। अब हम चलते हैं डबल बॉटम में। आप ये बताओ डबल बॉटम काम कैसे करता है। जैसे डबल टॉप अप साइड ब्रेक वेट काम करता है, उसी साइड डबल बॉटम भी काम करता है। नीचे साइड दो टॉप बनाएगा डाउन साइड, और फिर अपने नेक लाइन को ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अब चला जाएगा। ये क्या हो गया डबल बॉटम। अब राउंडिंग बॉटम क्या काम होता है, इसमें मार्केट एक सर्कल टाइप में बनाए, जिसे कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, उसी का एक पार्ट है राउंडिंग बॉटम। और कप एंड हैंडल पैटर्न में मार्केट ऐसे बना दे तो कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाता है गाइज। ठीक है गाइज, ये हो गया राउंडिंग पैटर्न। जैसा कि आपको दिखाया कप एंड होल्डर पैटर्न, हैंडल पैटर्न को मार्केट राउंडिंग पैटर्न बनाए और ऐसे बन जाए, कप एंड होल्डर हैंडल पैटर्न बन जाएगा। अब देखो वेज पैटर्न, मैं वेज पैटर्न के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ चार्ट पैटर्न होगा, वहाँ पर आपको वेज पैटर्न के बारे में वीडियो डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, वेज पैटर्न क्या होता है, मतलब वेज मतलब नुकीला टाइप में, मार्केट ऐसे जाए और ऐसे जाए, मतलब मार्केट नुकीला होता चला जाएगा। ठीक है, इस साइड तो चौड़ा रहे, इस साइड चौड़ा रहे, लेकिन जैसे मार्केट ऊपर मूव करता जाए तो मार्केट की मूवमेंट छोटी होती जाए, क्या मार्केट की मूवमेंट छोटी होती जाए। ठीक है, आपको बता देता हूँ वेज पैटर्न, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज दो प्रकार के होते हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो पीनट और फ्लैग पैटर्न दोनों सेम है, फ्लैग पोल एंड फ्लैग और पीनट पैटर्न। पीनट पैटर्न जो होता है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा ही होता है। अब देखो मार्केट हायर हाई बनाते हुए, हायर लो, देखो यहाँ हायर लो बनाएगा, हायर लो, ठीक है, और यहाँ हायर हाई, मतलब इस साइड हायर हाई बनाते हुए जाएगा। ठीक है, देखो भाई पीनट पैटर्न बना, अप साइड ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया इस लेवल को, रिटेस्ट करने आया, फिर अप साइड चला गया मार्केट, ऐसे ट्रेड की जाती है। ठीक है, अब देखो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग एक साइड बराबर रहेगा, मतलब एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, मतलब एक रेजिस्टेंस ऊपर साइड रहेगा, जैसा कि आपको मैं टीसीएस में दिखाया था, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न रेजिस्टेंस, और एक ट्रेंड लाइन के नीचे साइड सपोर्ट रहेगा, एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा, जो कि मैं एक टीसीएस में बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाया था कि नहीं दिखाया था। फिर मार्केट जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है जनरली अपसाइड ब्रेकआउट देता है, क्या मार्केट ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करने आए, फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी भी आप जाके आप ड्रा कर सकते हो टीसीएस में। ये कभी कभी मार्केट डाउन साइड भी ब्रेकआउट दे देता है, तो वो एक्सेप्शन रहता है, 70% लगभग अप साइड ही ब्रेकआउट देगा, 30% डाउन साइड ब्रेकआउट देगा, तो इसलिए आप दोनों साइड ट्रेड के लिए, ब्रेकआउट के लिए तैयार ना करिए। ठीक है, ट्रेडर तभी बनोगे। अब देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में डाउन साइड अपने को सपोर्ट मिलेगा, डाउन साइड अपने को एक सपोर्ट मिलेगा, और अप साइड से मतलब डाउन ट्रेंड है तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके आएगा मार्केट, जैसा कि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लेके इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, ये देखो ये लेवल। ठीक है, यहाँ डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे गिरा, इस लेवल तक आया, फिर इसको रीटेस्ट करने गया गाइज, फिर मार्केट ब्रेकआउट दिया, देखो अब ब्रेकआउट दिया गाइज, तो ब्रेकआउट दिया तो अब डायरेक्ट ट्रेड मत लो, इंट्राडे ट्रेडर ले लो, लेकिन अगर होल्डिंग करना चाहते हो तो मत लो। ये मार्केट रिटेस्ट करने का एग्जैक्ट इस लेवल को, अपने सपोर्ट को, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर मार्केट में अच्छा खासा फल देखने को मिला। ठीक है, ये रहा अपने को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देख लेते हैं। ये देखो मैंने क्या बोला था, पीनट पैटर्न जो होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न सेम होता है। ये देखो ये मार्केट लोअर हाई, डाउन साइड लोअर हाई बना रहा है, सॉरी हायर लो बना रहा है, हायर लो, मैं एच लिखा ही था लेकिन मुंह से गड़बड़ निकल गया, हायर लो बना रहा है मार्केट। ये देखो बार बार डाउन साइड हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से लोअर हाई बनाएगा, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये बताओ, अब मार्केट में क्या मूव करने की जगह है इस लेवल पे, मार्केट में मूव करने की तो जगह है नहीं, तो मार्केट किसी ना किसी साइड ब्रेकआउट देगा, चाहे अप साइड दे चाहे डाउन साइड ब्रेकआउट दे। ठीक है, अप साइड ब्रेकआउट देता है तो ये लेवल जब ब्रेकआउट देगा, ये लेवल, तो मार्केट को ऊपर जाने देना, इस लेवल को रिटेस्ट करने देना, फिर मार्केट में बाई पोजीशन बनाना, और डाउन साइड के लिए ये लेवल रहेगा गाइज, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा।
ब्रेकआउट दे ट्रेंड लाइन को, मार्केट नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट करने जाए, फिर मार्केट में नीचे डाउन साइड फॉल देखने को मिले। ठीक है, ये रहे प्रॉपर चार्ट पैटर्न। मैं इनको ग्राफ में डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट सीरीज, मतलब वीडियो चार्ट पैटर्न की सीरीज चालू चालू है। वेज पैटर्न और वेज पैटर्न के दोनों पार्ट बता दिया, राइजिंग फॉलिंग वेज, और पूरी सीरीज 10 चीज पूरा बताऊंगा, और एडवांस चार्ट रीडिंग बताऊंगा। एडवांस चार्ट रीडिंग हल्का फुल्का आज भी एडवांस चार्ट रीडिंग दिखाया हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एडवांस छोटी छोटी चीजें कि हमें कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मानना चाहिए, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मानना चाहिए। अगर मार्केट हर हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया गाइज, तो हमें जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको किस प्रकार से देखना चाहिए, किस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इस बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब आप ये बताओ, कोई डाउट है अब आपको आज की इस वीडियो में? अगर गाइज कोई भी डाउट हो ना, सपोर्ट प्राइस एक्शन से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बेफिक्र कमेंट करिए, आपको हर एक चीज का सोल्यूशन दिया जाएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं गाइज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। अब लास्ट में वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए आपको, चार्ट पैटर्न का प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए और आप वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वहां से पीडीएफ दे दूंगा गाइज। ठीक है, या आप टेलीग्राम में आ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए एंड करता हूँ वीडियो को।